बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। CPO सईद खालिद हमदानी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 4 मुलजमान गिरफ्तार, 4 किलो से जायद मंशियात बरामद। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। CPO सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 4 मुलजमान गिरफ्तार, 4 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली गई। सदकाबाद पुलिस ने मुलजिम गुलाम अब्बास से 1 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की। मुलजिम मंशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और सजा याफ्ता है। बनी पुलिस ने मुलजिम कमरान से 1 किलो 292 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। टेक्सला पुलिस ने मुलजिम ममरेज से 620 ग्राम चर्स, वाकैंड पुलिस ने मुलजिम अमीन उल्लाह से 620 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर CPO रावलपिंडी का कहना था कि मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन असाम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। खबरों का रुख करते हैं बहावलपुर की जानिब। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डेरावर में SI नईम धीर ने अपनी ही सल्तनत बना रखी है। अपने आला अफसरान के हुक्म को भी खातिर में नहीं लाते हुए रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। झूठे मुकदमा दर्ज करना, बेगुनाह शरीफ शहरियों को हब्स बजाव में रखकर भारी रकम लेकर छोड़ना इसके बाएं हाथ का काम है। अगवा के मुलजमान को DSP यजमान ने गिरफ्तार करके थाना डेरावर के हवाले करते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। मौसूफ ने इन जुराइम पेशा अनासिर से भारी रिश्वत लेकर थाना से बगैर कार्रवाई करते हुए आज़ाद कर दिया। उल्टा मुखबी पर झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए। वीडियोस में देखा जा सकता है कि जुराइम पेशा अनासिर किसी तरह एक शरीफ शहरी को दिन दहाड़े अगवा करके ले जा रहे हैं। मुखबी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से थाना डेरावर और तैनात करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा। शामिल कहते हैं खानेवाल से मशहूर स्टाम्प फरोश की बोगस किरायादारी रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ। थाना सिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। खानेवाल से नुमाइंदा खसूसी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी खानेवाल के दूत में बोगस किरायादारी रजिस्ट्रेशन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। इतलात के मुताबिक एक मशहूर स्टाम्प फरोश ने अपने एजेंट के जरिए जाली किरायादारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा कर कानून की धज्जियां उड़ाती हैं। जरा के मुताबिक इस जालसाजी के जरिए गैर कानूनी सरगर्मियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा था, जिससे शहर के अमन अमान को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। शहरियों का कहना है कि ये मामला थाना सिटी खानेवाल के SHO की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर पुलिस की नज़रों के सामने ही जारी रजिस्ट्रेशन होती रही तो आम शहरियों का एतमाद कैसे बहाल होगा। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले के फौरी तहकीकात करके मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे गैर कानूनी कामों का सद्देबाब हो सके। आया पुलिस हुकाम इस मामले पर कोई कार्रवाई करेंगे या मामला दबाने की कोशिश की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़ खानेवाल। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। हादसा लाहौर रोड किला अस्तार शाह बिस्किट फैक्ट्री के करीब पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जांबहक। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू डबल 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू डबल 122 की इमदादी टीमों ने जांबहक शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जांबहक शख्स की शिनाख्त बिलाल वल्द आजम हुसैन 24 साल साकिन ननकाना से हुई। खबर शामिल कहते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी शहरी हुकूमत पंजाब की दी गई सहूलतों से महरूम DHQ अस्पताल जंगल का कानून बन चुका है। जिंदगी और मौत के मुंह पर खड़े लोग इंतजामिया का मुंह तक रहे हैं। डायलिसिस के मरीज धक्के खाने पर मजबूर। अमला नकदी और सामान अलहदा से मंगवाने लगे। सामान ना लाने पर वार्ड से बाहर कर डाला। कंप्लेंट करने पर अमला का डायलिसिस करने और टाइम देने से इनकार। अमला पुराना होने के साथ साथ करप्ट भी हो चुका है। हर 6 माह बाद तब्दील किया जाए ताकि सिफारिश ना हो और ना ही कोई इलाज का मसलिक इलाज से महरूम हो सके। मुतासर शहरियों का कहना है कि चन्योर से बाहर के मरीजों का इलाज किया जाता है। मुकामी मरीज इलाज से महरूम हैं। वज़ीर आला और कमिश्नर फैसलाबाद और चीफ सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चन्योर फौरी नोटिस ले जो कि मुतलका मरीज एमरजेंसी में मौजूद हैं। जिला बारखान के शहर रकनी में 4 साल कबल बनाए जाने वाला वाटर फिल्टर प्लांट अभी फ़ाल ना हो सका। बारखान
کے سب سے بڑے شہر رکنی میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا ہے۔ ضلع بارکھان کے شہر رکنی میں 4 سال قبل بنائے جانے والا واٹر فلٹر پلانٹ فعال نہ ہو سکا۔ بارکھان کا سب سے بڑا شہر رکنی میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا ہے۔ رکنی عوام کا کہنا ہے کہ کئی بار ضلع انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود بھی واٹر فلٹر پلانٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی رکنی کے عوام کو صاف پانی کی سہولت میسر نہیں ہوئی ہے۔ رکنی کے عوام نے ڈپٹی کمشنر بارکھان ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بارکھان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خدارہ رکنی کے عوام پر ترس کھا کر رکنی واٹر فلٹر پلانٹ کے تالے کھول کر واٹر فلٹر پلانٹ کو فعال کیا جائے۔ چلتے ہیں سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی طرف۔ خبر شامل کرتے ہیں آن ٹی وی نیوز کے بیورو چیف مظفر ابرو کی۔ جان خان المکہ پیٹرول پمپ پر نوشہر و فیروز پولیس کی چڑھائی 10 لاکھ نقد اور پورے پیٹرول پمپ میں توڑ پھوڑ کر کے بہت نقصان پہنچایا۔ نوشہر و فیروز پولیس کا کہنا ہے کہ ہماری رینج کا ایک مجرم ہے جس کی جگہ اس پمپ پر بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے ضلع سے ڈاکو لوٹ مار کر کے یہاں چھپے ہیں جس کے پیچھے ہم آئے ہیں، جبکہ پیٹرول پمپ کے مالک نوید احمد شاہ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ہمیں بغیر کسی سبب کے پولیس ہراساں کری ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے نمائندہ عمر علی راجپوت کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر بلال یاسین کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت عوامی مشکلات کے تدارک کے لیے یکسوئی سے کام کر رہی ہے۔ وفاق و پنجاب کے رمضان پیکج عوام کو دہلیز پر مل رہے ہیں۔ وزیر آباد میں اب تک 12,000 افراد رمضان پیکج کے چیک موصول کر چکے۔ رمضان پیکج شفافیت کے ساتھ میرٹ پر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سہولت بازاروں کا مقصد عوام کو ڈائریکٹ ریلیف پہنچانا ہے۔ صوبائی کابینہ کے وزراء مختلف اضلاع میں خود جا کر مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو وزراء روزانہ بریفنگ دے رہے ہیں۔ بلال یاسین گزشتہ سالوں کی نسبت سبزیوں کے نرخ کافی کم کر دیے گئے ہیں۔ پیاز، ٹماٹر، آلو کے نرخ میں بڑی کمی آئی ہے۔ بلال یاسین اشیاء خوردنوش کے نرخ پر عوام کی رائے مثبت مل رہی ہے۔ بلال یاسین کا ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ارینجمنٹس ہیں یہ بیسیکلی اس لیے لگائے گئے کہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو پرائسز میں نے ویجیٹیبلس کی دیکھی ہیں، کیونکہ میں اکثر رات سے ان چیزوں کو خود چیک کر رہا ہوں، تو اگر پچھلے سال کی بات کریں جب ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی اور جو ہم اس سے پہلے جو حکمران تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں آلو، ٹماٹر، پیاز کی پرائس چیک کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر مریم نواز شریف کا تو ویژن یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے ہر صورت میں ریلیف پہنچانا ہے۔ اور اس پہ آپ دیکھ لیں جو ویجیٹیبل سٹالز لگے ہوئے ہیں اس پہ واضح طور پہ مجھے یاد ہے کہ جو پیاز ہے یہ بہت اوپر پہ تھا، آج یہاں پہ 60 روپیز میں، 55-60 روپے میں یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اسی طرح آلو، ٹماٹر، پیاز یہ وہ آئٹمز ہیں جو میرے آپ کے ہر غریب و امیر کے گھر پہ استعمال ہوتی ہیں، اس میں کئی گنا کمی ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ پھر آپ اگر چینی کی بات کرتے ہیں تو چینی بازار میں 160 روپے، 170 روپے میں، یہاں پہ 130 روپے میں شہباز شریف صاحب نے سبسڈی دی ہوئی ہے، اس سے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں جو اوپن مارکیٹ سے جو سہولت بازار کا، جو ماڈل بازار کا مین مقصد ہے وہ یہاں پہ ہمیں لوگوں کو کیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور اس پہ جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی تعریف سن کے تو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ ہمارے اے سی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، لوگوں نے خود رینڈملی ان کی تعریف کی۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموں کی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق سادوں کی گوناور چوک میں موٹر سائیکل کک مارنے پر سپارک ہونے سے جل کر تباہ ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق صوفی فوڈ پوائنٹ گوناور چوک کے قریب دکان پر آئے ہوئے گاہک نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنا چاہی، کک مارتے ہی موٹر سائیکل سپارک ہونے سے جل کر راکھ ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی مدد کے تحت موٹر سائیکل کو لگی آگ پر پانی اور مٹی کی مدد سے بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے آگ بجھائی۔ کلین مشن کی تکمیل۔ ڈی سی لاہور فیلڈ میں متحرک ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کے تحصیل واگا ٹاؤن کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ سی او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر واگا زون دیگر بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی تجاوزات مافیا کے خلاف بھی سخت ایکشن لینے کی ہدایت جاری۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سٹی رپورٹر لاہور محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر کلین مشن کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی تحصیل واگا ٹاؤن کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ سی او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر واگا زون اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ پیر مکی، رکشا بیل، جلو پنڈ، جلو بازار اور جلو پارک کے ہنگامی دورے کیے۔ ایل ڈبلیو ایم سی حکام سے صفائی انتظامات پر بھی بریفنگ لی۔
DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था सफाई मैकेनिज्म पर खुसूसी फोकस किया जाए, अफसरान फील्ड में मुतहरिक रहें, सफाई की बेहतरीन सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए सरप्राइज दौरे करें, LWMC वर्कर्स की अलियल सुबह फील्ड में हाजिरी यकीनी बनाई जाए और सफाई इकदामात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। CO MCL शाहद अब्बास काटिया का कहना था तजावजात माफिया के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना है, आर्जी और पुख्ता तजावजात को ख़त्म करवाया जाए। पीर मक्की में टफ टाइल्स लगने के हवाले से CO MCL की DC लाहौर को ब्रीफिंग दी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का टफ टाइल सैंपल का जायज़ा लिया। टफ टाइल को बेहतरीन अंदाज में लगाने की हिदायत भी जारी की गई। जी बहुत शुक्रिया आज़म मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। दरबार आलिया थड़ी पीर शरीफ दराजके का सालाना उर्स मुबारक बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गराई की रिपोर्ट के मुताबिक सादों की दराजके में अकीदतमंदों ने दरबार आलिया थड़ी पीर शरीफ दराजके का सालाना उर्स मुबारक मनाने के लिए जोक दर जोक जमातों की शक्ल में हाजिरी देने पहुंचे। सियालकोट, दरिया चनाब, बॉर्डर इंडिया और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए पैदल सफ़र करके दराजके गाँव में क़याम करते हुए और रात गुजारने के बाद जलियां वाली शेखुपुरा पहुँचते हैं और इसके बाद खानपुर, ठक्कर, कचर, भाई फेरू, बेरवाल, साजूवाल, पीर कुर्बानी, शेरगढ़, हजरत दाऊद बंदगी पहुँचते हुए अपना सफ़र अख्ताम पजीर करते हैं। तकरीबन 400 साल से कब्ल जमातें अपनी अपनी अकीदतमंदों से मिलजुल कर पैदल सफ़र करके इन दरगाहों पर पहुँचते हैं और हाजिरी देते हुए सलाम पेश करके अगली मंजिल की तरफ अपना सफ़र रवां दवा रखते हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जंद सियालकोट एडवोकेट खालिद वसीम के साहबजादों हसन वसीम, मसामा वसीम ने हमरा DSP पंजाब हाईवे पेट्रोल एहसान सिंधु अवामुल नास में फ्री हेलमेट तकसीम किए। फ्री हेलमेट तकसीम करने के तकरीब के मौका पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला सब इंस्पेक्टर इमरान अली, ASI रीडर हाजी आमिर सुहेल, इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच साहूवाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हसन वसीम का कहना था कि बगैर हेलमेट सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। रोड सेफ्टी के लिए जरूरी है कि लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें और हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी समझें। हमें जब भी और जहां भी मौका मिलता है पंजाब पुलिस के साथ खड़े होते हैं और अपना ताउन को यकीनी बनाते हैं। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मलिक सजादावान की रिपोर्ट के मुताबिक DC लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर के फील्ड में सरप्राइज दौरे और दबंग कार्रवाइयाँ जारी। सरकारी नर्खनामे की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन, गिरफ्तारियाँ, भारी जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड का मॉडल बाजार, रेडी बाजार, रायविंड का दौरा, खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें सील। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद का PAF मार्केट का दौरा, 2 अफराद को ओवर चार्जिंग पर जुर्माना आयद। प्याज और टमाटर जायद कीमतों पर फरोख्त करने पर जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का मियाँ प्लाजा जोहर टाउन का मुआयना। रमजान सहूलत रेडी बाजार इंतजामिया को सफाई सुथराई इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अली बाबर राय का बाबू साबू ग्राउंड इस्लामपुरा और आउटफॉल रोड कारपोरेशन चौक में मॉडल रेडी बाजार का दौरा। कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 7 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात का अंदराज। पुलिस के हवाले असिस्टेंट कमिश्नर रावी तारिक शबीर की मॉडल रेडी बाजार शादरा में अचानक चेकिंग, सफाई का निजाम बेहतरीन, फीडबैक तसली बख्श। असिस्टेंट कमिश्नर वागा टाउन की सब्जी मंडी जल्लो में प्राइस इंस्पेक्शन, सब्जी फ्रूट स्टॉल्स को वार्निंग्स, जुर्माने आयद। इंतजामी अफसरान फील्ड में पूरी तरह से मुतहरिक हैं। रमजान सहूलत बाजारों में अवामुल नास को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशिश हैं। डहरकी में जाम सावर खान का इलाका मुकीनों का पुलिस के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब डहरकी पर एहतजाजी मुजाहरा। डहरकी पुलिस ने हमारे नौजवान खलील मलिक को 4 रोज कबल गुलाब शाह गली में से गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया था। पुलिस एहलकारों ने हमारे नौजवान को निजी टॉर्चर सेल पर कई कैद किया हुआ है। पुलिस थाना पर राब्ता करने पर पुलिस ना तो नौजवान से मिलाती है और ना ही थाने पर जाहिर करती है। पुलिस एहलकारों ने नौजवान की बाजियाबी के लिए मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए रिश्वत एवज छोड़ने का कहा। हम गरीब और बेबस लोग हैं, हमारी इस्तात नहीं है कि इतने पैसे दे सकें और अपने नौजवान को बाजियाब कराएं, इसलिए हम नेशनल प्रेस क्लब डहरकी पर आए हैं। यहाँ पर गरीबों और लाचार लोगों की आवाज़ बुलंद की जाती है। हम नेशनल प्रेस क्लब डहरकी के प्लेटफॉर्म के जरिए से SSP घोटकी और DIG सखर से मुतालबा करते हैं कि हमारे नौजवान को रिहा किया जाए। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मलिक सजाद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक SP डॉल्फिन शाह मीर खालिद के हुक्म पर कार्रवाइयां जारी। डॉल्फिन स्क्वाड का पतंगबाजी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 28 मुलजमान गिरफ्तार। डिफेंस माल रोड, जेल रोड, बंद रोड, फिरोजपुर रोड, दीगर इलाकों से 20 वन व्हीलर्स गिरफ्तार हुए। पतंगबाजी, हवाई फायरिंग में मुलव्वस 8 मुलजमान को मिस्ट्री शाह, नवाकोट, ड्राइविंग, दीगर जगहों से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से पतंगे, पिस्तौल, गोलियां, मैगजीन बरामद। गिरफ्तार
इंतकाल होने वालों में जाहिद इब्रार, नईम, तौसीफ, रियाज दीगर शामिल। मुलजमान कार्रवाई के लिए थाना मिस्री शाह, नवाकोट, ड्राइविंग, काना, सद्दू कतला दीगर के हवाले। पतंगबाजी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरियों की जानों को खतरे में डालने नहीं देंगे। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक कोऑर्डिनेटर लेस्को और पैकेजेस फैक्ट्री के CBI यूनियन के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुबशर कामियाना कुछ अरसा पहले एक हादसे का शिकार हुए जिसमें इनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। इनकी इयादत के लिए जिला उकाड़ा से कारी अबू बकर सिद्दीक बिन हाफिज अब्दुल रज़ाक नाजिम मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला उकाड़ा, नाजिम दारुल उलूम मदरसा डलियाना जिला उकाड़ा और हाफिज मोहम्मद सल्फी बिन मोहम्मद अब्दुल्ला सईद, हाफिज मोहम्मद अवैस हैदर, नायब नाजिम तबलीग अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील नाला खुर्द जिला उकाड़ा, मोहम्मद उमैर रज़ाक मुतल्लिम दारुल उलूम डलियाना से और जिला ननकाना से कारी जमील रहमान रहमानी और अजीम मजहबी स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हाफिज मुबशर कदूसी और कायद न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद उमर अली कादरी, वसीम भट्टी, उस्मान अकरम और दीगर दोस्त अहबाब ने मुबशर कामियाना के घर जाकर इनकी इयादत की और इनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला बहुत जल्द सेहत याब करे। इस मौके पर मुबशर कामियाना ने तमाम उलमा कराम और सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।